Assalamualaikum my dear students, welcome to IT Academy. I hope you all are good and happy. तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स क्लास 6। ठीक है, हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो हमने क्या करना है, चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.5 है, लास्ट वाली एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो मैंने करवा दिए थे कल, और आज हमने स्टार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोगों को ये 6.5 के जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम ये करने वाले हैं, राइट। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोगों ने कर लिया, तो आज हम ये करेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी है, सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे से समझना है और सिर्फ क्या करनी है, प्रैक्टिस पे ध्यान रखना है। और प्रैक्टिस भी आप लोगों ने इस तरीके से करनी है कि आपको चाहिए कि मैं इसका आंसर ठीक निकालूं। ठीक है, जब आप ये सोचते हो कि ना मैंने क्वेश्चन ठीक करना है, तो आप उसको करते हो। अगर आपको एक दफ़ा में आंसर सही नहीं आता, तो देन अगेन कोशिश करो, फिर नहीं आता फिर आप फिर कोशिश करो, क्योंकि ट्राई अगेन करने से ही आपको कामयाबी मिलती है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि एक दो दफ़ा में उनका आंसर ठीक नहीं आता, तो वो इसको छोड़ देते हैं, कहते हैं ये तो बकवास चीज़ है। लेकिन है तो ये बकवास ही, लेकिन फिर भी हमने इसको करना तो है ना। तो वो तो आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, वो मकड़ी के जाले वाली। और जो मकड़ी होती है वो पहाड़ पे ऊपर चढ़ने लगती है, वो गार में वो बार बार चढ़ती है, उतरती है, चढ़ती है, उतरती है, तो वो फिर आखिरकार जो है वो चढ़ ही जाती है। तो जब एक मकड़ी कोशिश कर सकती है, तो आप तो फिर अशरफुल मखलूक़ात तो इंसान हो, अल्लाह ताला ने आपको जहन दिया है, तो बिल्कुल भी आप लोगों ने क्या करना है, इस चीज़ को छोड़ना नहीं है। जब आप इसको करोगे देन आप इसको अच्छे से कर सकोगे। ठीक है, सिर्फ क्या है, आप लोगों की हिम्मत की बात है, हिम्मत हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। तो आज के लिए इतना लेक्चर बहुत है। आप लोग कहेंगे तो मैम ने तो हमें लेक्चर ही देना शुरू कर दिया है। हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, इवेल्यूएट द फॉलोइंग। इनको हमने क्या करना है, सोल्व करना है, इवेल्यूएट करना है। व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -5 एंड z इज इक्वल टू 8। मतलब जहाँ पर x, y और z है, उसकी जगह हमने क्या लिखना है, ये नंबर्स लिखने हैं। x की जगह 2 लिख देना है, y की जगह -5 लिख देना है और z की जगह 8 लिख देना है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्लास 6 एक्सरसाइज है हमारे पास, कौन सी, 6.5, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, इवेल्यूएट द फॉलोइंग व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -5 एंड z इज इक्वल टू 8। पहले पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, 4x + y - z। ठीक है, अब मैं इसको कैसे सोल्व करती हूँ, 4 लिखती हूँ, x देखें, अब x जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, x की जगह क्या लिख दूँगी, 2 लिख दूँगी। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है, प्लस का साइन लगाऊंगी, y कितना है -5, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, इसको मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ -5। वो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 5 के साथ क्या है, माइनस है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। देन माइनस z के साथ क्या है, 8 है। ठीक है, तो 8 आप ऐसे ही लिख दोगे। ठीक है, 8 क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख देंगे। अगर आपने इसको ब्रैकेट में लिखना है, देन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखिए 4 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8। अब ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाता है, माइनस, और -5 बन जाएगा। ये माइनस है और इसके साथ कोई भी साइन नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस आपस में क्या होता है, माइनस। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि हमने क्या, 8 - 5 - 8, अब ये प्लस का 8 है और ये माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 प्लस का 8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग आपके पास क्या रह जाएगा, -5। और आप लोगों के पास आंसर क्या आता है, -5। समझ आ रही है, हमने इसको कैसे वैल्यूएट किया है, जहाँ पर x, y, z थे वहाँ पर हमने सिर्फ क्या किया, ओनली जो चीज़ें थी, जो वैल्यूज़ थी, हमने वो पुट की हैं, और फिर पुट करने के बाद हमने उनको सोल्व करके आंसर भी निकाल लिया। ठीक हो गया। तो दूसरे पार्ट में देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2xy + yz - zx। ठीक है, तो हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। जस्ट 2 लिखूँगी मैं, x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि x किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो मैं x की जगह क्या लिखूँगी, 2। और y किसके इक्वल है, -5 के, तो मैं क्या लिख दूँगी, y की जगह -5। ठीक हो गया। देन ये प्लस का साइन में लगाऊंगी, y की जगह क्या आएगा, -5, ये मैंने -5 लिखा, और z की जगह क्या आ जाएगा, 8, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी, 8। ठीक है, देन ये आ जाएगा माइनस, z की जगह क्या आएगा, 8, और x की जगह क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो हमने सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दी हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आ चुकी होगी। अब ये जो ब्रैकेट वाले हैं, इनको आपने क्या करना है, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखिए 5 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 10। ठीक है, क्या बनेगा, 2, और 5 2 जार कितने होते हैं, 10, लेकिन साइन कौन सा, माइनस का, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, -10 ब्रैकेट में।
ठीक है, 2 इंटू -10। फिर मैं प्लस का साइन लगाऊंगी, 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 40, और माइनस क्या आएगा -40, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी -40। फिर -8 2 जार कितनी होती हैं 16, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी -16, राइट। देन आपने क्या करना है, 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा -20 प्लस, अब ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस आपस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनता है -40, और यहाँ पे क्या आएगा -16, ठीक है। तो इन सब के दरमियान में क्या है -20 और -40 को आप प्लस करोगे तो क्या बनेगा -60, ठीक है। और ये क्या है -16, और -60 और -16 आपस में क्या होंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है ना, तो 60 में आप 16 ऐड करते हो तो कितने बन जाएगा 76, और साइन आपके साथ वो लगता है, इनके साथ वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ हो, तो -60 76 जो है वो है हमारा आंसर। इसमें आप लोगों ने जस्ट कुछ भी नहीं करना, आपने प्लस माइनस का ध्यान रखना है। जब आप ये ध्यान रखना शुरू कर दोगे तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ही ईजी हो जाएंगे, राइट। बस हमने वैल्यूज़ पुट किए हैं और देन मल्टीप्लाई करके और इनको हमने क्या किया, ऐड किया है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास पार्ट 3, 4x प्लस 1/2y प्लस 1/14z। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट वाली जो है वो सोल्व करनी है, ठीक है। ब्रैकेट हम सबसे पहले सोल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी 4x, 4x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है, x की जगह क्या आ जाएगा 2, प्लस ब्रैकेट लगाई 1/2, y की जगह हमारे पास क्या आएगा, जल्दी से मुझे बताएं, हमारे पास y की जगह क्या आएगा, y की जगह आएगा -5, क्योंकि y किसके इक्वल है -5 के, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी -5, ठीक है, प्लस 1/14, और z किसके इक्वल है 8 के, तो 8 के साथ प्लस है तो यहाँ पे मैं सिर्फ 8 लिख दूँगी, राइट। तो यहाँ पर तक हो गया। 4 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 8 प्लस, अब यहाँ पे देखें वो -5 जो है ऊपर वाले उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या बनेगा -5/2 प्लस 8 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा 8/14, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें दोनों जो फ्रैक्शंस हैं इन दोनों के दरमियान में किसका साइन है प्लस का, तो इसका हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 14 का और 2 का, तो यहाँ पे एलसीएम लेती हूँ 14 और 2, 2 7 जार 14, 2 1 जार 2, ठीक है, और फिर 7 1 जार 7, तो जब आप 7 और 2 को इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो मैंने डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या लिख दिया 14 है। अब देखें 2 कितने जार 14 होते हैं, 2 7 जार 14 होते हैं, 2 7 जार 14, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा के आपने ऊपर वाला नंबर लिख देना -5 प्लस 14 कितने जार 14 होते हैं, 14 1 जार 14, मल्टीप्लाई का साइन लगा के आपने ऊपर वाला नंबर लिख देना 8। यहाँ तक समझ आ गई है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये हो गया 8, ठीक है, एंड देन 8 प्लस फिर आप क्या करोगे 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा -35, और प्लस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 8, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 14, राइट। यहाँ तक समझ आ रही है आप लोगों को। देन फिर आप 35 में से 8 को माइनस कर दो, -35 में से 8 को माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा -27, ठीक है ना। -35 और प्लस 8 करो तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 15 में से 8 निकाल दो 7, और यहाँ क्या बचा 2, और साइन आपके साथ कौन सा लगेगा जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ है -27/14, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 प्लस -27/14। अब देखें अब 8 के नीचे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब 8 के नीचे क्या है 1 है, तो इन दोनों के दरमियान किसका साइन है प्लस का साइन है, तो हम इनको क्या करेंगे इसका मैं क्या ले लूँगी एलसीएम लूँगी, जब मैं इसका एलसीएम लूँगी तो क्या आ जाएगा 14, ठीक है। तो 1 कितने जार 14 होते हैं 1 14 जार 14, तो 14 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 8 के साथ। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही तो मैं यहाँ पे करती हूँ 14, इसका एलसीएम आ गया। 1 कितने जार 14 होते हैं 1 14 जार 14, देखिए 1 14 जार 14 मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा के 8 लिख दूँगी, इसके ऊपर वाला प्लस 14 कितने जार 14 होते हैं 14 1 जार 14, मल्टीप्लाई का साइन लगा के ऊपर वाला लिख दे -27, ठीक हो गया। अब 14 को आपने क्या करना है 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहीं पर कर लेती हूँ 8 4 जार 32, 32 का मैं लगाया 2 और 3 आ गया कैरी, ठीक हो गया। 8 1 जार 8, 8 में 3 ऐड करूँगी कितना बन गया 11, तो कितना आ गया 112, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 112, ठीक है, क्या बन गया 112 -27, ठीक है, क्या बन गया -27,
ठीक हो गया ना। 27 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया -27, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस डिवाइडेड बाय 14। 112 में से आप 27 को क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। देखिए 2 में से तो 7 जा नहीं सकता, ठीक है, ये इससे कैरी लेगा, ये बन गया 12, 12 में से 7 गए 5, अब यहाँ पे बन गया 0, ये इसको कैरी लेगा 10, 10 में से 2 गया 8, 85 बन गया। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 85 बाय कितना आ जाएगा 14, ठीक है। हमारे पास इसका क्या आंसर आया 85 बाय 14, राइट। तो आप लोगों को आई होप ये क्वेश्चन जो है समझ में आ चुका होगा। देखिए ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन था भी थोड़ा सा लॉन्ग, तो आप लोगों को इसकी समझ आ जानी चाहिए। अब हम करेंगे पार्ट 4। कौन सा हमने पार्ट करना है पार्ट 4। तो देखिए हमारे पास 4th पार्ट में लिखा हुआ है y इंटू 3x माइनस जेड प्लस 2y प्लस 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखिए y किसके इक्वल है -5 के, तो मैं क्या लिखूँगी -5 ब्रैकेट लगाई, 3 लगाया, x की जगह क्या आ जाएगा 2, तो मैंने यहाँ लिखा 2, ठीक है, माइनस z की जगह क्या आ जाएगा 8, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 8 प्लस 2, y की जगह क्या आएगा -5, तो मैं ब्रैकेट में लिख दूँगी -5, ठीक हो गया। अब ये इस वाली ब्रैकेट को बंद कर दें, ये जो बड़ी ब्रैकेट है, ठीक है, एंड देन यहाँ पे प्लस एंड पे क्या है 2 है, तो आप इसको लिख दोगे यहाँ पर 2, ठीक है। अब देखें -5 आ गया, यहाँ पर आपने क्या करना है 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे क्या है 8, ठीक है। अब 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा -10। अब -10 जो है प्लस का 2 और माइनस का 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, और 5 2 जार कितने होते हैं 10, तो -10 आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है प्लस का साइन 2, ठीक है, इज इक्वल टू -5। अब देखें ये माइनस का 10 और ये माइनस का 8, 10 में 8 ऐड करो कितने बन जाएंगे 18, माइनस का 10 और माइनस का 8 कितने बन जाएंगे -18, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ 6 -18, ठीक हो गया, एंड देन प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो -5 आ गया। 6 18 में से आप 6 को क्या कर दो माइनस कर दो, -18 प्लस 6 तो क्या बन जाएगा -12, ठीक है, और प्लस आ जाएगा यहाँ पे 2, तो -12 और -5 कितने हो जाएंगे, क्या हो गया -12 और -5। अब आप लोग एक चीज़ गौर करें कि मैंने क्या किया, यहाँ पर आपके पास दरमियान में क्या था ब्रैकेट थी, तो मैंने यहाँ ब्रैकेट अचानक से ख़त्म कर दी। -6 में 18 में से 6 निकाल दो कितना बनता है -12। तो आपने ये क्या करना है, ये -12 जो है ये 5 के साथ क्या हो रहा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जब 12 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास 60, ठीक है। 12 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 60 बनेगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा -60 और +2, ठीक है। तो आप लोग ये देख रहे हो कि यहाँ पे मैडम ने माइनस का साइन लगाया है, वो देखें जब माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो क्या बन जाता है प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा प्लस का 60 और +2, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 62 जो आया वो हमारे पास क्या आया आंसर आ गया, राइट। तो अगर आप लोगों ने इसको दोबारा समझना है, देखें 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, -8 ऐसे ही आ गया, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया क्या बन गया 10, और ये माइनस था 5 के साथ इसलिए यहाँ पर 10 के साथ माइनस आ गया। फिर हमने क्या किया -10 और -8, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं, तो 10 में 8 ऐड करेंगे हमने 18 बन गया, और साइन किसके साथ लगा जो माइनस वाला था, ठीक है। अब यहाँ पर हम एडिशन कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमने वो वाला साइन लगाया जो बड़ी वैल्यू के साथ था। तो 18 में से आप 6 निकाल दो कितना बन गया -12, ठीक है। ये भी यहाँ पे भी -12 इसलिए लिखा है क्योंकि 18 के साथ माइनस था और ये बड़ी वैल्यू थी। अब ये यहाँ पर था क्या था ब्रैकेट था, तो इसलिए हमने क्या किया इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। जब माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या था, ये माइनस माइनस आपस में क्या हो रहे थे ऐड हो रहे थे, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे थे, ठीक है ना। इनके दरमियान में कोई साइन तो नहीं ना है, तो इसलिए ये क्या हो रहे थे आपस में ऐड हो रहे थे। तो माइनस माइनस जब ऐड करते हैं तो क्या बनता है प्लस बनता है, लेकिन साइन किसका लगता है माइनस का। अब जब माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है साइन किसका लगता है प्लस का हो जाता है, ठीक है। और आंसर हमारे पास क्या आ गया 62, राइट। तो आप लोगों ने क्या करना है इसकी प्रैक्टिस करनी है, देन आप इसको समझ सकोगे। बच्चों यहाँ पर है हमारे पास 5th पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है x इंटू 2y + 3z, और यहाँ पे है
नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में 3zx। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ओनली वैल्यूज़ पुट करेंगे, देन हम ये काम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। x की जगह क्या आ जाएगा 2, ठीक है, x की जगह क्या आ जाएगा 2। आपने ब्रैकेट लगानी है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैं 2 लिखूँगी, और y की जगह क्या आ जाएगा -5। तो मैं यहाँ पे माइनस छोटी ब्रैकेट लगा के क्या लिख दूँगी -5, ठीक है, +3 और z की जगह क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं और माइनस ऐसे ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख देती हूँ, और ये बड़ी ब्रैकेट, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय -5। मैंने मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे नहीं लगाया, बस मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब मुझे पता चल गया कि जब ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा के 8 लिख सकती थी, लेकिन मैंने ब्रैकेट लगाई है ताकि हमें प्लस माइनस का अच्छे से अंदाज़ा हो जाए। डिवाइडेड बाय हम करेंगे क्या 3, z की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 8 और x की जगह क्या आ जाएगा 2, ठीक है, इज इक्वल टू 2 मैं लिखूँगी। अब यहाँ पर मैंने बड़ी ब्रैकेट डाली, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना बन जाएगा 10, और प्लस 8 3 कितने होते हैं 8 1 8 2 16 8 3 कितने होते हैं 24, डिवाइडेड बाय 8 2 कितने होते हैं 16 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितने बन जाते हैं 48, ठीक है, कितने हो जाएंगे 48, 8 2 16 16 3 कितने होते हैं 48। अब यहाँ पे देखो आपने -2 लिखा, -2 तो है ही नहीं, प्लस लिखना है, तो मैं +2 लिखूँगी। अब 24 में से आप 10 को निकाल दो, देखे ना प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 24 में से आप 10 को निकाल दो तो आपके पास कितना बन जाएगा 14, ठीक है। अब 14 के साथ कौन सा साइन आएगा, प्लस का, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या है प्लस है। अब डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 48, ठीक है। अब आपने क्या करना है 14 2 कितने होते हैं 28 बाय 48। अब ये हमारे पास आंसर आया है। एंड देन इसको आप क्या कर सकते हो, इसको कट कर सकते हो कैसे, 4 के टेबल से। 4 7 28 होता है, और 4 1 4 4 2 8 4 12 48 होता है, और 4 7 28 होता है। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आएगा 7/12 जो है वो है हमारे पास आंसर, ठीक है। समझ आ चुकी है, सिर्फ हमने किस चीज़ का ख्याल रखना है, प्लस माइनस का, राइट। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, 6 पार्ट। लास्ट पार्ट है x + y/z + y + z बाय x, ठीक है। तो x की जगह हमारे पास क्या लिखेंगे 2 प्लस, अब y किसके इक्वल था -5 के, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ब्रैकेट में -5, y z किसके इक्वल था 8 के, प्लस y किसके इक्वल है -5 प्लस z किसके इक्वल है 8 के, बाय x किसके इक्वल आ जाएगा 2 के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। -5 देखें ना, अब ये प्लस है और ये -5 है, ये दरमियान में ब्रैकेट है, मतलब प्लस माइनस आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 प्लस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होते हैं माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 बाय आपके पास ये क्या आ गया 8, देन आपने क्या लिखना है प्लस। अब प्लस का 8 और -5, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। 8 में से 5 निकाल दो, कितने बन गए 3। साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ होगा, मतलब क्या है प्लस। तो +3 यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। ये 2 मैंने सही लिखना है, ऐसा लगता है Z लिखा हुआ है। अब आप देखें -5 में से आप 2 निकाल दें तो क्या बनेगा -3 बनेगा, -3/8, ठीक है। और प्लस यहाँ पर क्या है 3/2, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ रही। अब हमने क्या करना है, 8 का और 2 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब 8 और 2 का एलसीएम लेंगे तो देखें क्या आंसर आता है। ये मैंने 8 लिखा और 2 4 8 और 2 1 2, फिर क्या है 4 1 4, मतलब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 8 एलसीएम आएगा। 8 कितने 8 होते हैं, 8 1 8 8 1 8, मल्टीप्लाई का साइन लगा के आपने ऊपर वाला नंबर लिखना है -3, प्लस 2 कितने 8 होते हैं, 2 4 8, देखें 2 4 8, मल्टीप्लाई का साइन लगा के आपने ऊपर वाला नंबर लिखना है 3, ठीक हो गया। देन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3, और प्लस 4 3 कितने होते हैं 12/8। अब 12 में से आप 3 को निकाल दो तो कितने बन जाएंगे 9, प्लस 12 और -3, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस। 12 में से आप 3 निकाल दो, कितने बचे 9, और साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ है, यानी कि प्लस। तो मैंने यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगाया, आप ना लगाएं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस ही है 9/8। तो हमारे पास फाइनल आंसर भी क्या था 9/8 आंसर था,
ठीक है। तो स्टूडेंट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था ये मैंने सारा सोल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को इसकी क्लियरली जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर नहीं भी हुई तो वो प्रैक्टिस करने के बाद आएगी। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो बच्चों ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 8, c इज इक्वल टू 20, देन इवेल्यूएट b स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब ये जो आपके पास इक्वेशन है इसमें हमने क्या करनी है, ये वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करनी है। ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या वैल्यू है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b किसके इक्वल था, 8 के इक्वल था। तो मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, 8 की जगह क्या लगा दूँगी, होल स्क्वायर। ठीक है। 8 की जगह मैंने क्या लगा दिया, होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस 4। a की जगह क्या लिखूँगी मैं, 5। a की जगह मैं क्या लिखूँगी, 5। ठीक है। और c की जगह मैं क्या लिखूँगी, 20। तो ये तीनों जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। दरमियान में कोई साइन नहीं है, मतलब आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। 8 का स्क्वायर क्या होगा, मतलब 8 को आपने 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, 64 माइनस 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है, 100। और 100 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, 400। ठीक है। तो मतलब 400 में से आपने 64 को क्या करना है, माइनस करना है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ 400 माइनस 64। ठीक है। अब ये प्लस, देखें ये प्लस का है ना, ये माइनस का है और ये प्लस का साइन है। ठीक है। 64 के साथ प्लस है और 400 के साथ माइनस है। तो अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। मतलब हमने क्या करना है, माइनस करना है। 0 इधर से कैरी लेंगे, बन गया 3, ये बन गया 10, ये बन गया 9 और ये बन गया 10। 10 में से 4 गए तो कितने बने, 6। ठीक है। 9 में से 6 गए, कितने बचे, 3 और ये आ गया 3। अब साइन आपके पास कौन सा लगेगा, जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ होगा, माइनस 336। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 336 जो है वो है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है। तो ये जो इक्वेशन थी वो हमने क्या कर दिया, इवेल्यूएट कर लिया। ठीक है। क्या आंसर आया, माइनस 336। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्या गिवन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने इसका सोल्व करना है सिंपल फॉर्म में, एंड देन इवेल्यूएट इट, और इसको छोटा करना है, इसको कंप्लीट करना है, व्हेन x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 10। ठीक है। जहाँ पर x है वहाँ पर हमने 8 लिखना है, जहाँ पे y है उसकी जगह हमने क्या लिख देना है, 10 लिख देना है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, इज इक्वल टू का साइन लिखेंगे, 3x की जगह हमारे पास क्या आ गया, 8। तो मैं यहाँ लिख दूँगी 8 माइनस, और ये क्या आ गया आपके पास, 2 प्लस, ब्रैकेट लगाएंगे, y की जगह क्या आ जाएगा, 10 और x की जगह क्या आ जाएगा, 8 माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है। 4 माइनस x की जगह क्या आ जाएगा, 8 प्लस, ब्रैकेट लगाएंगे, 5 प्लस y की जगह क्या आ जाएगा, 10। ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या किया है, सोल्व कर लिया, सिर्फ वैल्यूज़ पुट की हैं। अब आपने क्या करना है, 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 ज़ा 24 माइनस 2 प्लस, यहाँ पे आप क्या करोगे, 10 में 8 ऐड करो, 10 प्लस 8। ठीक है। 10 प्लस 8 हम क्या देंगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी मुझे बताएं। इसको हम अभी सोल्व नहीं करेंगे, सिर्फ मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे 10 प्लस 8, क्योंकि हमने ब्रैकेट वाला पहले सोल्व करना है, प्लस 8 माइनस, ब्रैकेट डालेंगे। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, देखें 4 माइनस 8, अब 5 में 10 ऐड करो, कितना बन जाएगा, 15। तो प्लस लिखेंगे यहाँ पर 15। ठीक हो गया। इसको आपने क्या करना है, सोल्व कर देना है। अब छोटी ब्रैकेट हमारे पास ये वाली ख़त्म होगी। देन 24 में से 2 निकाल दो, कितने बने, 22 प्लस 10 प्लस 8 माइनस। ठीक है। अब आप ये देखें, ये 4 है प्लस 4 है और ये प्लस 15 है, 4 के साथ कुछ नहीं है, मतलब प्लस ही है। 15 में आप 4 ऐड करोगे, कितने बन जाएंगे, 19। 15 और 14 को ऐड करेंगे, 19 बनेंगे ना। तो 19 में से आपने 8 को निकाल देना है, 19 में से आपने 8 को निकाल देना, तो कितने बन जाएंगे, 11। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, माइनस 11। देखें 15 जमा 4 19, 19 में से आप 8 निकाल दो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, 22 प्लस 10 प्लस 8। अब 19 में से 8 निकाल देंगे, कितने बनेंगे, 11 माइनस, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 11। ठीक है। 19 में से 8 निकाल दो, कितने बन जाएंगे, 11 बनते हैं। तो 11 जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गए तो क्या बन जाएगा, माइनस 11। ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसमें 22 प्लस 10 में 8 ऐड करो, 18। ठीक है। 10 में आपने कितने ऐड किए,
18 बन गए। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन गया 18 माइनस 11, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे 22 प्लस 18 में से आप 11 निकाल दो, कितने बनेंगे 7। अब 7 में आप 22 को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा 29। तो हमारे पास आंसर भी क्या है 29 है, ठीक है। तो इस तरह करके हमने जो है क्वेश्चन सोल्व किया। पहले हमने छोटी ब्रैकेट को सोल्व किया, देन ब्रेसेस को सोल्व किया और फिर उसके बाद हमने ये बड़ी ब्रैकेट को सोल्व किया और हमारे पास क्या आंसर आया 29। अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है देन आप ले सकते हो। आप लोगों को समझ आ ही चुकी होगी, सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। अगर नहीं भी हुए तो वो प्रैक्टिस करके जब तक आप खुद क्वेश्चन अपने हाथों से नहीं करोगे तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। चाहे मैं आप लोगों के दिमागों में भी घुला दूं, एक क्वेश्चन को मैं 5 टाइम्स रिपीट भी कर दूं, दैन आप लोगों को फिर भी आपने जब तक अपने हाथों से नहीं करोगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, मेरी एक बात को जहन नशीन कर ले कि जब भी आपने किसी क्वेश्चन को, आप स्कूल में कोई भी एक्सरसाइज मैम सोल्व करवाती है, आपने उसको आके घर करना है। तो आप उसको घर नहीं करोगे, आके उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोग उसको नहीं कर सकते, ठीक है। आप लोग बाकी चीज़ें याद कर लेते हैं लेकिन मैथ हम याद नहीं कर सकते। मैथ हम उसी टाइम कर सकते हैं जब आप उसको अपने हाथों से करोगे, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं तो ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और क्या करें फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, ठीक है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।